नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम ऋषि विश्वामित्र से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। महर्षि विश्वामित्र जी के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई और हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने, सप्त ऋषियों में अग्रगण्य हुए और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए। प्रजापति के पुत्र कुश हुए। इन्हीं के वंश में एक महाराज गाधी हुए। उन्हीं के पुत्र महाराज विश्वामित्र है। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक भी कहते हैं। पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। एक बार सेना साथ लेकर ये जंगल में शिकार के लिए गए। वहाँ पर ये भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। भगवान वशिष्ठ ने इनकी कुशलक्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान, हमारे साथ हजारों लाखों सैनिक है, आप अरण्यवासी ऋषि हैं। आपने जो फल फूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो चुका। हम इसी सत्कार से संतुष्ट हैं। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से इन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से खूब ही संतुष्ट किया। कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। उनकी इच्छा हुई कि यह धेनु हमें मिल जाए। उन्होंने इसके लिए भगवान वशिष्ठ से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, इसी के द्वारा मेरे यज्ञ, याग, अतिथि सेवा आदि सब कार्य होते हैं। इसे मैं नहीं दूंगा। इस पर विश्वामित्र जी जबरदस्ती कामधेनु को ले चले। वशिष्ठ जी सब चुपचाप शांतिपूर्वक देखते रहे। कामधेनु ने आज्ञा चाहिए कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तब उन्होंने स्वीकृति दे दी। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा किए। विश्वामित्र जी की सेना भाग गई। वे पराजित हो गए। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, क्षत्रिय बल शारीरिक बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। यह सोचकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में भांति भांति के विघ्न होते हैं। सबसे पहले काम के विघ्न हुए। मेनका अप्सराओं ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। जब उन्हें होश हुआ तो पश्चाताप करते हुए फिर जंगल में चले गए। वहां जाकर घोर तपस्या में तल्लीन हो गए। काम के बाद क्रोध ने विघ्न डाला। त्रिशंकु राजाओं को गुरु वशिष्ठ का श्राप था। आपने भगवान वशिष्ठ के वैर को याद करके उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया। सब ऋषि उनके तप के प्रभाव को सुनकर आ गए, किंतु भगवान वशिष्ठ जी के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर इन्होंने उन सबको मार डाला। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। ओहो, यह तो मेरी तपस्या में बड़ा विघ्न हुआ। तपस्वी को क्रोध करना घोर पाप है। वे सब छोड़कर फिर तपस्या में रत हो गए। बहुत दिन की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें बोध हुआ कि काम और क्रोध की तपस्या के में बड़ा विघ्न है। जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया वही ब्रह्म ऋषि है, वही महर्षि है, उसे ही सच्चा ज्ञान है। मैंने भगवान वशिष्ठ का कितना अनिष्ट किया। उनकी कामधेनु को भी जबरदस्ती लेने लगा, तब भी वे चुप रहे। उनके पुत्रों को मार दिया, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मुझ में यही दोष है। मैं भी वैसा ही बनूंगा। अब काम क्रोध के वशीभूत ना होगा।
ऐसा निश्चय करके वे काम क्रोध को जीतकर बड़ी तपस्या में तप करने लगे। उनके घोर तप से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे इनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा, यदि आप मुझे योग्य समझे तो ब्रह्म ऋषि बनने का आशीर्वाद दे और स्वयं भगवान वशिष्ठ अपने मुंह से मुझे ब्रह्म ऋषि कह दे। इनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र जी ने तपस्या के प्रभाव से काम क्रोध को जीत लिया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने बड़े ही आदर से विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि उपाधि दी। उन्हें गले से लगाया, उनके तप की, सच्ची लगन की, सतत उद्योग की प्रशंसा की और सप्त ऋषियों में उन्हें स्थान दिया। उसी के प्रभाव से ये जगत पुरुष पूज्य हुए। दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम जी को ले आए, उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी, मिथिला ले जाकर श्री सीता जी से विवाह कराया और अंत में त्रैलोक्य को कपाने वाले रावण का वध कराया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में ही व्यतीत हुआ। इस प्रकार हमने महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी कथा के बारे में जाना। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।